श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को प्रणाम। पुनः सब ओपन करेंगे अपना पीडीएफ। कहाँ से पढ़ रहे थे? पेज नंबर ओपन करेंगे, एक बार बोलेंगे ताकि सब ओपन कर। पेज नंबर 30 है। पेज नंबर 30 स्टार्ट कीजिए। जी मैम। मानसिक स्वास्थ्य में मेडिटेशन ध्यान की उपयोगिता। मेडिटेशन तनाव, चिंता जैसी समस्याओं को कम करता है, जो हाई ब्लड प्रेशर और गंभीर स्थितियों में हृदय रोगों का कारण बन सकती है। ध्यान योग के अभ्यास के दौरान शरीर की आंतरिक ऊर्जा पर मस्तिष्क को केंद्रित किया जाता है, जिससे मन का भटकना कम होता है और यह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्रदान करती है। योग शास्त्र में मेडिटेशन को बहुआयामी अभ्यास के तौर पर जाना जाता है, जिसका रोजाना अभ्यास आपकी सेहत को बेहतर बनाए रखने में विशेष लाभदायक हो सकता है। आमतौर पर मेडिटेशन को सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य लाभ से जोड़कर देखा जाता रहा है, पर विशेषज्ञों के मुताबिक इसका अभ्यास शरीर के लिए कई अन्य प्रकार से भी कारगर साबित हो सकता है। मन को शांत रखने के साथ चिंता, तनाव और अवसाद के लक्षणों को कम करने में ध्यान योग को बेहद कारगर उपाय माना जाता है। वहीं यह नींद, विकार, ब्लड प्रेशर और कई तरह की अन्य शारीरिक समस्याओं में भी लाभदायक हो सकता है। योग विशेषज्ञों के मुताबिक रोजाना मेडिटेशन का अभ्यास करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ावा देने के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ प्रदान कर सकता है। अध्ययनों में पाया गया है कि कई तरह की शारीरिक समस्याओं में भी इसका अभ्यास आपके लिए उपयोगी हो सकता है। यह हृदय रोगों का कारण बनने वाले प्रमुख जोखिम कारकों को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि रोजाना मेडिटेशन का अभ्यास करके किस प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान योग की मान्यता। पौराणिक काल से ध्यान योग के अभ्यास से होने वाले लाभ का जिक्र मिलता है। ध्यान योग मूल रूप से जीवन की शक्तियों की समझ को गहरा करने में मदद करते हैं। इन दिनों
ध्यान आमतौर पर शरीर को आराम देने और तनाव कम करने के लिए किया जा रहा है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य में भी कई तरह से लाभ हो सकते हैं। मेडिटेशन तनाव, चिंता जैसी समस्याओं को कम करता है, जो हाई ब्लड प्रेशर और गंभीर स्थितियों में हृदय रोगों का कारण बन सकती है। ध्यान क्या है? ध्यान एक विश्राम है। यह किसी वस्तु पर अपने विचारों का केंद्रीकरण या एकाग्रता नहीं है, अपितु यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से हम अपने किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्ण कर सकते हैं। ध्यान के 5 लाभ है। फर्स्ट है शांत चित्त, दूसरा अच्छी एकाग्रता, तीसरा बेहतर स्पष्टता, चौथा बेहतर संवाद, पांचवा मस्तिष्क एवं शरीर का कार्य कल्प व विश्राम। ध्यान उन्हें डिस्टर्ब हो रहा तो उस चाहिए। क्या हुआ मैम? कुछ घर में डिस्टर्ब हो रहा हो ना, कोई आवाज आ रही है बच्चे की, तो हमने कहा इसलिए अगर आप कोई और जी मैम। ठीक है, चलिए सुमन जी पढ़ेंगे। मतलब मना कर दिया है, अभी मैं पढ़ सकती हूँ। अच्छा चलिए पढ़िए, मतलब घर के लोगों का भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए पढ़िए। ध्यान के 5 स्वास्थ्य लाभ। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण तत्व ऊर्जा से भर जाती है। शरीर में प्राण तत्व के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। ध्यान से शारीरिक स्तर पर होने वाले लाभ। पहला है उच्च रक्तचाप का कम होना, रक्त में लैक्टेट का कम होना, उद्वेग, व्याकुलता का कम होना। दूसरा है तनाव से संबंधित, शरीर में कम दर्द होता है। तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। भाव दशा व व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। चौथा, प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आता है। पांचवा, ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। ध्यान के 11 मानसिक लाभ। ध्यान मस्तिष्क की तरंगों के स्वरूप को अल्फा स्तर पर ले आता है, जिससे चिकित्सा की गति बढ़ जाती है। मस्तिष्क पहले से अधिक सुंदर, नवीन और कोमल हो जाता है। ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक रूप को स्वच्छ व पोषण प्रदान करता है। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं, तब ध्यान आपको शांत करता है। ध्यान के सतत अभ्यास से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। पहला, व्यग्रता का कम होना। दूसरा, भावनात्मक स्थिरता में सुधार। तीसरा, रचनात्मक में वृद्धि। चौथा, प्रसन्नता में समृद्धि। पांचवा, सहज बोध का विकसित होना। छठा, मानसिक शांति एवं स्पष्टता। सातवां, परेशानियों का छोटा होना। 8, ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्र बनाता है तथा विश्राम प्रदान करते हुए विस्तारित करता है। 9, बिना विस्तारित हुए एक कुशाग्र बुद्धि क्रोध, तनाव व निराश का कारण बनती है। 10, एक विस्तारित चेतना बिना कुशाग्रता के अकर्मण्य अविकसित अवस्था की ओर बढ़ती है। 11, कुशाग्र बुद्धि व विस्तारित चेतना का समन्वय पूर्णता लाता है। ध्यान आपको जागरूक करता है कि आपकी आंतरिक मनोवृत्ति ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है। ध्यान के 3 आध्यात्मिक लाभ। ध्यान का कोई धर्म नहीं है और किसी भी विचारधारा को मानने वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला है मैं कुछ हूँ, इस भाव को अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना और स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य पात्र समझना। दूसरा, ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति व अनंत के विस्तार में होते हैं और यही गुण पर्यावरण को प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप सृष्टि से सामंजस्य में स्थापित हो जाते हैं। तीसरा, ध्यान आप में सत्यता पूर्वक वैयक्तिक परिवर्तन ला सकता है।
क्रमशः आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानते जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप स्वयं को ज्यादा खोज पाएंगे। ध्यान के लाभ कैसे प्राप्त करें? ध्यान के लाभों का महसूस महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं, तो वह उतना ही खिलता जाता है। प्रतिदिन सभी क्षेत्रों के व्यस्त व्यक्ति आभार पूर्वक अपने कार्यों को रोकते हैं और ध्यान के ताजगी भरे क्षणों का आनंद लेते हैं। अपनी अनंत गहराइयों में जाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं। छात्रों हेतु ध्यान के 5 लाभ। पहला है आत्मविश्वास में वृद्धि, दूसरा है अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन, तीसरा बेहतर स्वास्थ्य, चौथा बेहतर मानसिक शक्ति व ऊर्जा, पांचवा अधिक गतिशीलता। ठीक है, चलो अब सब सीधे बैठेंगे, पहले सब स्ट्रेट बैठेंगे। ठीक, चाहे पढ़िए या लिखिए, कुछ भी करिए, झुक के नहीं बैठेंगे। ठीक, झुक के बैठने से क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल होता है, हमारा जो ग्रेस्पिंग पावर होता है, किसी चीज को सीखने की क्षमता होती है, वो डाउन हो जाती है। ठीक, इसलिए झुक के नहीं बैठेंगे। चलिए सब आंख बंद करेंगे, पूरे 5 मिनट आंख बंद करना है। जब हम बोलेंगे तब आंखें ओपन करेंगे, आईज ओपन करेंगे। केवल और केवल पहले ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, समझ लेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, अभी सब आंख खोलकर बात को सुनना चाहे सुन ले। क्या करना है, श्वास को कोई फोर्स नहीं लगाना है कि हम लोग ऐसे श्वास ले रहे हैं, ऐसे कोई फोर्स नहीं डालना है। नॉर्मली जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे और श्वास सहज में ले रहे थे और छोड़ रहे थे, इनहेल कर रहे थे, एक्सहेल कर रहे थे, एज इट इज क्या करना है, आंख बंद करेंगे जब हम बोलेंगे स्टार्ट करना है, तो श्वास को लेंगे तब काउंट करेंगे 1, और जब श्वास को छोड़ेंगे तब कोई काउंटिंग नहीं। अगेन श्वास को लेते हुए काउंट 2, श्वास छोड़ते समय नो काउंटिंग। अगेन श्वास को लेते समय काउंट 3, छोड़ते समय कोई काउंटिंग नहीं। ठीक, पूरी अवेयरनेस के साथ 50 टाइम्स 50 बार इस प्रोसेस को करेंगे। आंखें बंद करेंगे, चाहे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें या दोनों हाथ लॉक कर लें। ठीक, दोनों में एनर्जी हमारे पास सेव होती है, तो जिसमें आप कंफर्ट फील करें उसमें बैठेंगे। सब स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। 5 मिनट के लिए 50 टाइम्स करना है। जब हम बोलेंगे तब आईज ओपन करेंगे। नाउ स्टार्ट दिस प्रोसेस विद फुल अवेयरनेस only for 50 times. Feel complete relaxation in your body, mind and soul. Only feel your existence part, nobody else surrounding you. केवल अपने अस्तित्व के साथ जुड़ेंगे, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल आप और आपकी सांसें।
Release. Now rub your palm. Touch your eyes. Then open your eyes. कितने लोग 50 टाइम्स काउंटिंग कर पाते? 50 तक कितने लोग पहुंचे? कितने लोग 50 से नीचे थे? मैम मेरा 45 हुआ था। कोई बात नहीं, बस याद रहा। बाकी सब लोगों को याद है कहाँ तक पहुंचे? परमेश जी कितनी काउंटिंग कर पाए? मेरा मैडम ज्यादा हो गए। कोई बात नहीं, तो तक हो गोपाल गया। ठीक है। प्राची मैम मेरे 40 हुए 40। अनिमा जी कुछ समझ में है ये क्यों कराया था? ये समझ पाए कि नहीं पाए? किस लिए करवाया था? अच्छा ये बताओ। हाँ हमने ये 5 मिनट क्या करवाया था, क्यों करवाया था? मेडिटेशन करवाया था मैम। इसको करने से क्या समझ में आया? मतलब इसको करने से मतलब मन एकाग्र होता है और शांति, थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है, शांति मिलती है। हाँ। जब कर रहे थे तो कितने लोगों को शांति मिल रही थी? वो हैंड रेस करे पहले, जिनको लग रहा था रिलैक्स फील हो रहा है, वो हैंड रेस करे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा था प्रॉब्लम फील हो रही थी? वो हैंड रेस करेंगे, बिल्कुल सही बोलेंगे, ठीक है। जिनको इरिटेशन फील हो रहा था वो बोलेंगे। अनिमा जी इरिटेशन हो रहा था? मेरी बात समझ पाए? इरिटेशन नहीं, जिनको इरिटेशन नहीं हो, ठीक है, वो सब हैंड डाउन करेंगे। सब हैंड डाउन करेंगे अपना अपना, ताकि क्लियर हो जाए। देखिए ये हमने इसलिए करवाया क्योंकि हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? मेडिटेशन देख पा रहे थे। क्योंकि पढ़कर हमने किसी को रख दिया तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। उसको कर लेंगे या उसको डेली करेंगे तो हमें ये जो योग एंड मेंटल हेल्थ हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, इसका बेनिफिट तभी है जब इसको हम डेली प्रैक्टिस में लेंगे, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस के हमने स्टार्ट जिस दिन की थी क्लास उस दिन भी करवाया था ये मेडिटेशन। और ये हमने ये बताया था कि यदि आप इसे 5 मिनट डेली करते हैं तो आप अब तक क्या थे हमें नहीं पता, लेकिन अब क्या होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। पूरा एक आपके जीवन में एक डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, एक अंतर देख सकते हैं कि पहले हमारा व्यक्तित्व कैसा था और अब कैसा है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो जितना जितना हम एकाग्रचित्त होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उतना उतना जो हमारी अपनी समस्याएं हैं बाहर की, वो सब क्या होती है, उनके समाधान हमारे अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यह हमें खुद से समझ आना शुरू हो जाता है कि हाउ टू टैकल आवर प्रॉब्लम, ठीक, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये कब समझ में आता है? जब हम शांत होते हैं। और जितना हम अशांत होते हैं उतना ही हमारी प्रॉब्लम्स अधिक दिखती है, समाधान बिल्कुल नहीं। ठीक, प्रॉब्लम्स अधिक दिखती हैं, समाधान बिल्कुल नहीं दिखते। मोस्टली हमें जरा प्रॉब्लम होती है, 1 मिनट चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जितना जितना हम एकाग्र चित्त होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उतना ही हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाते हैं। तो ये ध्यान में अभी हम लोग जब देख रहे थे कौन कौन से छात्रों हेतु ध्यान के लाभ देखे, तो क्या क्या लास्ट में ये छात्रों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आत्मविश्वास में वृद्धि, कॉन्फिडेंस पार्ट बिल्डअप होता है।
अधिक केंद्रित व स्पष्ट मन, हमारा मन जब केंद्रित होगा किसी अपने एक काम में, एकाग्र चित्त होगा, तो उसके परिणाम हमें दिखाई देंगे। फिर था थर्ड, बेहतर स्वास्थ्य। फिजिकली स्वास्थ्य में हमारे 4 डायमेंशन कनेक्ट होते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। उसके बाद है बेहतर मानसिक शक्ति व ऊर्जा, हमारी मानसिक शक्ति अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, एनर्जेटिक होगी। फिर है अधिक गतिशीलता, इसका मीन्स क्या हुआ कि हम सही ढंग से अपने कार्य को करेंगे। अधिक गतिशीलता मीन्स होता है कि बिना आलस्य किए हुए समय पर अपने कार्य को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब कब है, जब हमारी खुद की जो मेंटल हेल्थ है ये हमारे कंट्रोल में है या ये स्ट्रांग है। अदरवाइज आप कुछ भी चाहें, कितना भी बाहर के लोगों से मिलिए, कितना भी लोगों से पूछिए, समाधान आपको बाहर के लोगों से बहुत नहीं मिलता है। समाधान जब भी मिलेगा वो आपको अपने से मिलेगा, क्योंकि जब समस्या आपकी होती है तो समाधान आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक, आपके शरीर में यदि दर्द हो तो हम कितना भी आपसे पूछें, आप कितना भी व्यक्त करें, लेकिन जो दर्द आपको हो रहा है उसका अनुभव जो आपको है वो हमें नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब अपने दर्द को जितना अच्छा हम समझ सकते हैं तो हम डॉक्टर को उसी अनुपात में अपनी बात बताते हैं, या फिर चेकअप होते हैं, उसके अकॉर्डिंग दर्द का पता किया जाता है, फिर हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हमें अपनी पोजीशन रियल में पता होती है तो उसका सटीक समाधान मिल सकता है। ऐसे ही जितनी हमारी समस्याएं होती हैं वो सब क्या है, उनके आप देखेंगे यदि आपके पास कोई समस्या हो और आप बहुत सारे लोगों से पूछना शुरू कर दीजिए उनका समाधान, थोड़े दिन बाद आपकी समस्या और उलझ जाएगी, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। कई लोगों से आपको प्रॉब्लम शेयर करने से समाधान नहीं मिलता है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, बल्कि प्रॉब्लम पहले से ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक, बजाय उसके जो बहुत आपको नियरेस्ट लगते हो, डियरेस्ट लगते हो, और जिन्होंने बहुत फेलियर्स देखे हो जीवन में। कौन व्यक्ति आपकी समस्याओं को पहले समझता है? जिसने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं जीवन। सफल व्यक्ति आपकी समस्या को नहीं समझता है। ठीक, जिसने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, असफलताएं देखी हैं, वो यदि सफल हुआ है तो वो आपकी प्रॉब्लम को समझ जाए। ठीक, तो ऐसे लोगों के पास आप जा रहे हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करने, तब तो कोई बात नहीं। अदरवाइज सामान्य लोगों से अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करें। तो ये कब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप मेडिटेशन करते हैं डेली, जब आप योग डेली करते हैं और सही ढंग से। कई बार होता है हम योग तो कर रहे हैं, 1 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। तो यदि आपके जीवन में, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स आप योग गलत तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई काम आप ठीक ढंग से करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। 1 महीने से 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट श्योर दिखाई देता है। और योग तो एक ऐसी टेक्निक है कि यदि आपने ऑनेस्टी के साथ 1 दिन भी प्रैक्टिस की तो 1 दिन में भी कुछ परसेंट आपको बेनिफिट दिखाई देगा। ठीक, तो ये क्या है, ये वो चीजें हैं कि कैसे हम मेडिटेशन, तो मेडिटेशन की जो अभी जिस टेक्निक को अभी हमने यूज किया था, ब्रेथ काउंटिंग को, इसे बोलते हैं विपश्यना मेडिटेशन। भगवान बुद्ध का दिया हुआ ये मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन सबसे इजी गोइंग है, सबसे आसान तरीके से इसे किया जा सकता है। और इसकी एक खासियत क्या है, यदि आपको हमने 5 मिनट दिया, 5 मिनट का एक नॉर्मल रेशियो होता है कि 50 टाइम्स काउंटिंग हो जानी चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन कोई ये कह दे कि हमारा 20 हुआ है या कोई कह दे 100 हो गया है, तो फिर समझ लेना कुछ गलती हुई। ठीक, दूसरा क्या है, अगर मान लो कि हमें, आप 100 लोग गैदरिंग में बैठे हैं, 100 लोग, और हमें आपका IQ चेक करना हो, आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक करना हो, आपका कंसंट्रेशन पावर चेक करना हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे इजी टेक्निक है ये, हम 5 मिनट या 3 मिनट्स का ये मेडिटेशन करवा लेते हैं। उसके बाद उन लोगों से काउंटिंग पूछ लेते हैं, किसकी काउंटिंग में कितना ब्रेक आया। अगर हमने टाइम 5 मिनट रखा था, 50 टाइम्स काउंटिंग होनी चाहिए नियर अबाउट,
और काउंटिंग आपकी कम ज्यादा फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है कि आप जब काउंटिंग कर रहे थे तो बहुत सारे विचार आ रहे थे, और जब बहुत विचार आ रहे थे तो आपकी एकाग्रता कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा था। ठीक, तो इसी से हम समझ लेंगे कि आपका कंसंट्रेशन पावर कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है। तो ये क्या है, ये इजी टेक्निक है, यदि आप इसे डेली करें, अपने बच्चों को करवाएंगे, तो आप अगर विदाउट एनी ब्रेकिंग 5 मिनट में 50 टाइम्स काउंटिंग कर ले जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका कंसंट्रेशन ठीक है। ठीक? इसको चाहे तो आप 5 मिनट से 10 मिनट्स कर सकते हैं, बस 5 मिनट ही सफिशियंट है। 10 मिनट आप ना भी करें, इट डजंट मैटर, आपका 5 मिनट अपने आप में सफिशियंट है। यदि आप मॉर्निंग इवनिंग जो भी टाइम आपको सुटेबल लगता हो उस टाइम 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक, तभी आपको ये जो योग मेंटल हेल्थ पढ़ा है ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपके काम का होगा। अदरवाइज आप पढ़ेंगे, रख देंगे, एग्जाम देंगे, वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो भी रख जाएंगे। ठीक, अब किसी के कोई क्वेश्चन हो आपके पास, 12 मिनट्स है, जिसके जो क्वेश्चन हो वो आराम से पूछ लीजिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका हो इस पॉइंट से, लास्ट कोई पीडीएफ कल भी हमने बोला था, आपके पास 12 to 15 मिनट्स है, यू कैन पुट अप योर हैंड एंड पुट अप योर क्वेश्चन। बोलेंगे पुनी जी। मैम ज्ञान योग के बारे में हम परम के बारे में एक मिनट पुनी जी, अनिमा जी बोलिए। इदम अहम परम के बारे में थोड़ा सा समझा, जो फ्राइड के विचार। इदम अहम परम, ये क्या था, सिगमंड फ्राइड के ने ये थ्योरी दी हुई है कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इदम, इड, अहम, ईगो, और सुपर जो परा अहम है वो क्या है, सुपर ईगो है। इड क्या है, आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। जितने छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो सब आनंद के सिद्धांत पर काम करते हैं। छोटे बच्चों को आप पॉटी में बिठा दो, वो खुद पॉटी में बैठे हो या वो उन्होंने खुद यूरिन पास आउट किया हो, उसी में वो खेल रहे होते हैं। आप उन्हें हटा दो और ना हटाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, मतलब उन्हें अच्छे और बुरे से मतलब नहीं है, उन्हें बस खेलना है, उन्हें खुश होना है। ठीक, तो ये सभी परिचित है इस बात से, छोटे बच्चों का। ठीक, तो इड क्या है, आनंद के सिद्धांत पर काम करता है, और ये छोटे बच्चों में ये चीजें देखी जाती है। छोटे बच्चों को आप चाहे कपड़े पहना दो, चाहे कपड़े हटा दो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति आया हो, चाहे छोटा व्यक्ति आया हो, छोटे बच्चे का कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। ठीक, उसके मन में कुछ भी नहीं है कि उसके ड्रेस सेंस से सामने वाला क्या फील करेगा, ऐसा उसके मन में कोई भाव नहीं है। तो ये क्या है, वो आनंद के सिद्धांत, उसे खुश होना है, वो खुश हो रहा है। आप कपड़े अच्छे पहनाओ, खराब पहनाओ, नहीं पहनाओ, कुछ करो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक? तो ये छोटे बच्चों के टर्म में हुआ। फिर आते हैं ईगो को देखते हैं। ईगो क्या है हमारा, जितने भी हम टीन एज की बात करेंगे, 18 तक का टीन एज कहां से स्टार्ट होता है, 13 to 19। ठीक, तो जो टीन एज है हमारा 13 to 18 वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि 16 तक की बात करें तो ये 3 फेजेस में हमारा टीन एज डिवाइड होता है। तो अगर हम 13 to 16 तक का देखें तो मोस्टली क्या होता है कि जितने भी टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट बच्चे हैं, किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं, आपके घरों में भी होंगे, आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, बाहर भी देखते हैं, वो लोग कोई भी काम करेंगे, उन्हें ऐसा लगता है आप उन्हें कुछ भी समझाएं, अगर वो कोई बात बताएं और आप उसमें कोई इंटरफेयर करें तो वो ऐसा प्रतीत होगा कि उन्हें लगता है कि हमारी बात अधिक सही है, माता पिता की बात गलत है। टीन एज के बच्चों का सबसे बड़ा एक इश्यू आता है, उन्हें अपनी बात सही लगती है और माता पिता टीचर्स इनकी बात गलत लगती है। ठीक, वो उसी टाइम होता है, ऐसा नहीं कि होल लाइफ ही रहेगा, लेकिन उस टाइम पे ये चीजें बहुत आती हैं उनके मन में कि मतलब जो वो है वो ठीक है, दूसरे लोग गलत है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है, यदि हमें क्या करना है, जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एल्डर्स हैं, घर के बड़े लोग हैं, कि बच्चे की पूरी बात को ध्यान से सुने। जो बच्चा कहना चाह रहा है
उसकी बात को पूरा सुने, सुनने के बाद उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करें। ये ऐसे ना करें उसको डांट दें, चिल्लाने लगे कि या मारने लगे कि अब दोबारा वो अपनी बात ही ना बताए। तो वो कुछ भी कर रहा है, उसने किया है, गलत है, सही है, उसे पूरा बोलने का मौका दे, पूरा उसे ध्यान से सुने और सुन करके एज अ फ्रेंड उसे अपनी बात समझाने का प्रयास करें। तब तो आपकी बात सफल हो जाएगी। अदरवाइज थोड़े दिन बाद आप अपने बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और ये बच्चे जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो बाहर के जो लोग होते हैं वो जिस राह पे चाहे उधर ले जाएंगे, चाहे वो एडिक्शन की ओर ले जाए, चाहे वो चोरी करने में ले जाए, चाहे वो जिस गलत रास्ते पे ले जाना चाहे ले जाए। ठीक, तो ये क्या है, ये वाला जो फेज है इसमें टीचर्स को और जो हमारे बड़े लोग हैं, पेरेंट्स को सबसे अधिक सजग होना चाहिए, सबसे अधिक अवेयर होना चाहिए। क्योंकि ये अगर हमें खुद से पता हो कि बच्चों में टीन एज के दौरान ये प्रॉब्लम्स आती है, और क्यों आती है, ये भी नेचुरल है, उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उन्हें बाहर से नहीं पता चलता वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जो बड़े लोग हैं उन्हें तो समझना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं बच्चे ऐसा। ठीक, ये बच्चों की गलती यहाँ नहीं है, यहाँ बड़ों की गलती होगी। क्योंकि बच्चों, अब कोई बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, एक अभी हम लोग अपने अपने जीवन में देखें, हम लोग अगर बिफोर मैरिज देखें और मैरिज के जस्ट दूसरे दिन का सिनेरियो याद करें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल चेंज है लाइफ। ठीक, मतलब मैरिज के एक दिन तक पहले क्या जीवन होता है और एक दिन के बाद क्या होता है। ऐसे अपनी जॉब में देखें, जॉब से पहले हमारा क्या जीवन है, और यदि हम जॉब आज हमारी लगी है तो आज उस दिन का सिनेरियो क्या है हमारे ऑफिस का। तो ये क्या है कि जब हमको ये मान लो, जब हम लोग फर्स्ट डे अपना कहीं इंटरव्यू होता है तो हम लोग जाते हैं तो उस समय हमारी क्या फीलिंग होती है, मान लो बाई चांस हम सेलेक्ट हो गए, तो जब कभी हमारा इंटरव्यू लेने का नंबर आए तो हमें भी उन फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हम भी उस फेज से गुजर कर तो हमें ज्यादा पता है। ऐसे ही बड़े लोग यदि इस बात को ध्यान में रखेंगे, आप अभी हम सभी लोग जो बड़े यहाँ पर बैठे हैं कभी अपने बचपन को थोड़ा ध्यान से देखें, टीनेज को, कितनी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम लोग शेयर नहीं कर पाते थे, ना पेरेंट्स से ना टीचर से। गलत भी नहीं थे हम लोग, लेकिन ऐसा लगता था कि अगर ऐसी बात कही तो फिर इसका पता नहीं क्या निष्कर्ष निकलेगा। और कई बार जिन हम लोगों ने कहा तो उसके निष्कर्ष देखे भी, अच्छे भी देखे और बुरे भी देखे। ठीक, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कहने का तात्पर्य ये है कि जिस चीज से हम गुजर के आते हैं उन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो बच्चों का जीवन है, आप ये सब लोग लिख लें, इस बात को गांठ बांध लें कि जो टीन एज में बच्चों का जीवन डिसाइड हो जाता है वही होल लाइफ रहता है। अगर टीन एज में बच्चों को आपसे सहयोग नहीं मिला, आपने उन्हें बहुत प्रेम से डील नहीं किया, तो ये बच्चे पूरे जीवन आपको कभी भी सेवा नहीं देंगे, कभी प्रेम नहीं करेंगे। तो क्या ध्यान रखना है हमें, चाहे आप बाद के जीवन में उनका कभी ध्यान ना रखिए, पहले ना ध्यान रखिए, लेकिन टीन एज वाला जो फेज है 13 to 19 का, इसमें आप 10 काम अपने छोड़ दीजिए, उनका ध्यान रखिए। क्योंकि बाद की लाइफ में आप उनके लिए 10 मकान छोड़कर जा रहे हैं कि 50 करोड़ छोड़कर जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। बच्चा आपका रिस्पेक्ट ना करे तो आपका माता पिता होना बेकार लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही सबको? अगर बच्चे आपका रिस्पेक्ट ना करे तो आपका माता पिता होना बेकार महसूस होगा, खालीपन महसूस होगा। तो इसलिए संपत्ति की जरूरत नहीं, संपत्ति आवश्यक है, सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन एक समय पर बच्चों को आपकी भावनात्मक या इमोशनल अटैचमेंट की आवश्यकता है। तो जो टीन एज का टाइम है, इसमें बच्चों को भावनात्मक सपोर्ट चाहिए। ठीक, और भावनात्मक सपोर्ट कब मिलता है, जब सामने वाले की बात को कहने का सामने वाले को हम पूरा मौका देते हैं, उसके बीच में बात को कट नहीं करते, चाहे उसने कितना गलत काम किया हो। क्योंकि कोई भी बच्चा है, वो चाहे उसने चोरी ही क्यों ना की हो, सिगरेट ही क्यों ना पी हो, शराब ही क्यों ना पी हो, किसी के साथ
घूमने ही क्यों ना गया हो अदर जेंडर के साथ, लेकिन पहली बार वो बड़ी से बड़ी गलती कर ले, वो आपको बताएगा जरूर। लेकिन माता पिता टीचर इतने ज्यादा अनभिज्ञ होते हैं कि वो बस उसने अपनी बात तो रखी ऑनेस्टी से आपके सामने, आपने उसको इतना डांट डपट के मार पीट कर डरा धमका कर इतना उसको प्रताड़ित कर दिया कि भविष्य में वो आपको अपनी कोई बात नहीं, और फिर वो क्या करेगा, दूसरे लोग ऐसे ही बच्चों का पूरा लाभ उठाते हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं माता पिता गलत है, वो अपनी तरह से फिर टैकल करेंगे। तो ये क्या है, तो यहाँ हमारी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो इड ईगो सुपर ईगो है, इसमें जो ईगो वाला फेज है ये सबसे टिपिकल फेज है। इस फेज को जिस भी माता पिता ने समझ लिया, जिन भी टीचर्स ने इस फेज को सही समझ लिया, तो आप समझ लें बच्चे के बनने और बिगड़ने का पीक पॉइंट यही होता है। और ऐसे में सपोर्ट केवल दो ही लोग दे सकते हैं, पहले माता पिता, घर के लोग, दूसरे फिर टीचर्स। और यदि माता पिता और टीचर्स दो लोग प्रण कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें, तो बच्चा आपका कैसा भी हो वो अच्छा ही बनेगा। ठीक, क्योंकि दोनों ने एक बॉन्डिंग बिठा रखी है, टीचर्स ने भी पेरेंट्स ने भी, कि बच्चे को पूरा सुनना है, समझना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डील हिम और हर, हमको उसे डील करना है। ठीक, क्लियर अनिमा जी ये पॉइंट? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए इसको डेप्थ में डिफाइन किया। इसके बाद आते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है कि जब आप ठीक ढंग से बच्चे को डील कर लेते हैं इस फेज में जाकर, जो उनका मिड फेज है, टीनेज वाला जो चल रहा है, तो क्या होगा, जैसे ही वो 19 क्रॉस होने वाला होता है या 18 उनका टीनेज का लास्ट आ रहा होता है 19 की तरफ, फिर वो अगर उसने सोसाइटी में वो देख रहा है बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम लोग अपनी फैमिली लाइफ में नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ने वाले ऐसा गलत काम करें, कहीं एडिक्टेड हो, या वो अपनी एज से पहले ही ऐसा काम करे जो उनके लिए भी ठीक नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपने बच्चे को अगर सही बॉन्डिंग दे रखी है, तो बच्चा भले ही सोसाइटी में देखेगा, किसी के साथ भी बाई चांस धोखे में चला जाए, लेकिन वो गलत करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? उसके माइंड में एक चीज बैठी हुई है, क्योंकि सुपर ईगो का मतलब है यहाँ नैतिकता वाली चीजें उसके जीवन में आ जाती है। क्यों आती है? उसे लगता है नहीं, मेरे टीचर्स ने हमें बहुत हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है, हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट किया है, इस कारण से वो गलत चीजों में नहीं जाए। तो यहाँ मतलब उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि गलत क्या है, सही क्या है, कोई काम हमें ऐसा नहीं करना है जो हमारे पेरेंट्स या टीचर्स या फैमिली के अगेंस्ट जाए। ठीक, क्लियर सबको? इड ईगो सुपर ईगो क्या था? क्या बोल रहे हैं आप? बोलेंगे हैंड रेज किया है प्राची। मैम ये आपने बात वाला बताया था ना कि मैं बाद में बताऊंगी, ये ईटी डिजीज वाला, ये बता दो आप थोड़ा। अच्छा ठीक है, ये इसमें था हमारी जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो बॉडी है, वो तीन चीजों पर काम करती है। ये तीन प्रकृति है बॉडी की, हमारी नेचर है, वात, पित्त और कफ। वात जो है, वात का मतलब होता है जो वायु से संबंधित, एयर से संबंधित जितनी भी डिजीज होती है। जैसे किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो किससे संबंधित है? वात से संबंधित। ठीक, जितने भी अर्थराइटिस, जॉइंट पेन है, ये किससे संबंधित है? वात से संबंधित। हार्ट अटैक किससे संबंधित है? वात से संबंधित। ठीक, क्लियर सबको? ये किसे? ठीक, तो वात, यदि हमारे शरीर में जो वात प्रकृति है, वात वाला जो नेचर है, वो यदि अधिक हो जाए, तो हमारे शरीर में और मन में 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। 80 types of disease can be developed if we have excess वात प्रकृति, वात नेचर। ठीक, देन पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति से क्या होता है? 40 types of disease can be developed, created if we have पित्त प्रकृति, पित्त नेचर। पित्त प्रकृति क्या है? पित्त का मतलब होता है जिन लोगों को एसिड बनता है, आपने देखा होगा। ठीक, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है,
तो एसिडिटी की प्रॉब्लम किसके कारण होगी? तो जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी तो ऐसे लोगों का पित्त, ये पित्त प्रकृति के लोग, इन लोगों को सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें आती है प्रॉब्लम, जिनका एसिड बढ़ रहा है? सबसे पहले तो उनको आइस, जितना बीपी हाई होता है, वो एसिड जब अधिक बनता है तो बीपी हाई, आंखों में जलन, यूरिन में जलन, ठीक है, पेट में जलन, ऐसा लगता है अग्नि तत्व तो बढ़ा हुआ है, फायर एलिमेंट्स, ठीक। और ऐसे तो ये क्या है? ये पित्त प्रकृति है। ये बढ़ने से हमारा जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है सब पित्त के कारण है, ठीक। ब्लड थिक हो रहा होता है पित्त के कारण हो रहा होता है, लिवर में ब्लड या ग्लूकोज कलेक्ट नहीं हो रहा है, पित्त के कारण हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम, जितना हमारे बाल झड़ रहे हैं, पित्त जब बहुत बढ़ जाता है बाल झड़ने लगते हैं। स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पित्त बढ़ने से आती है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये पित्त प्रकृति जब हमारी बढ़ती अधिक होती है शरीर, यदि वात पित्त कफ तीनों संतुलित हैं, बैलेंस में है, तब हम फिट एंड फाइन है। WHO की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होगी, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, 4 डायमेंशन से हम लोग ठीक है। तो पित्त को समझ गए कि पित्त हमारे शरीर में अधिक नहीं होना चाहिए, बैलेंस में। अब आते हैं कफ प्रकृति। और एक चीज बताते हैं, जो वात प्रकृति के लोग होते हैं ये दुबले पतले होते हैं। वात प्रकृति के लोग दुबले पतले होते हैं, और वात प्रकृति के लोगों को गुस्सा छोटी छोटी बातों पर आता है और तुरंत उनका गुस्सा चला जाता है, ठीक। उनको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा और उनका गुस्सा तुरंत खत्म भी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पित्त प्रकृति के लोग बिल्कुल सही उनकी पर्सनालिटी होती है, ना मोटे होंगे ना पतले होंगे, पित्त प्रकृति के। अगर देखें तो संतुलित होंगे ये लोग, ठीक? तो पित्त प्रकृति में क्या है? पित्त प्रकृति के लोगों की चीजें भी क्लियर आपको दिखाई देंगी, उनकी वाणी भी, आवाज भी एकदम क्लियर होगी, क्लीन होगी। लेकिन उनको ये जो प्रॉब्लम्स बताई है, ये स्किन डिजीज वगैरह, हेयर फॉल, आंखों में प्रॉब्लम होना, ये सब अगर पित्त उनका बैलेंस नहीं, बैलेंस है तब तो बहुत अच्छा है, बैलेंस नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद देखते हैं कफ प्रकृति। कफ प्रकृति के लोग नेचुरली मोटे होंगे। पित्त प्रकृति, जैसे वात वालों को गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी चला जाता है, ये मेंटल प्रॉब्लम है। ऐसे ही पित्त प्रकृति वालों का क्या है? मेंटल प्रॉब्लम। इन्हें गुस्सा कभी कभी आएगा, लेकिन जब आएगा तो आर और पार आएगा, ठीक। जब आएगा तो आर और पार। फिर ये नहीं देखेंगे कि मेरा 1 लाख का नुकसान हो रहा है कि 2 लाख का कि 10 लाख का, ये उसको छोड़ेंगे या तो उसको पूरा प्राप्त करेंगे, लेकिन ये बीच में नहीं रुकेंगे, आर पार करेंगे, ठीक। ये है पित्त प्रकृति। फिर देखते हैं कफ प्रकृति। कफ प्रकृति क्या है? ये लोग मोटे होते हैं। कफ प्रकृति के लोग अपनी हाइट से उनका वेट हमेशा ज्यादा होगा। उनका अगर वजन होना चाहिए 50 किलो, तो कफ प्रकृति वालों का वजन होगा 70 किलो, 80 किलो, ठीक। मतलब मोटे होंगे, एक्सेस। लेकिन कफ प्रकृति वालों की जो डिजीज है वो कितनी है? वात में 80 प्रकार के 80 टाइप्स ऑफ डिजीज, पित्त में 40 टाइप्स और कफ में 20 टाइप्स ऑफ डिजीज, केवल 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? अब देखो इसका कारण देखते हैं। पहले मनोवैज्ञानिक देख ली, मनोवैज्ञानिक इनको क्या प्रॉब्लम होगी? मनोवैज्ञानिक ये है कि कफ प्रकृति वालों को जल्दी गुस्सा नहीं आता और इन्हें कंप्रोमाइज करने की आदत होती है, ठीक। कफ प्रकृति, इसका कारण क्या है? देखो, जो लोग मोटे होते हैं वो आराम पसंद लोग हैं, उनको आराम अधिक चाहिए। तो जिनको आराम अधिक चाहिए उनको छोटी छोटी बातों पे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि जब आराम हमें अधिक चाहिए तो बुरा क्यों लगेगा? बुरा तो उसे लगेगा जो कनपट होगा, उसको लगेगा इन्होंने कुछ कहा, हम खुद कर लेंगे ये काम, इन्होंने हमसे ऐसा कहा, हम अपना खुद बना लेंगे ये चीज, ठीक। लेकिन जो कफ प्रकृति है वो क्या है? वो इतनी आराम पसंद है, मोटे हैं, जल्दी उठ ही नहीं पाएंगे, जल्दी भाग ही नहीं पाएंगे, तो उनको कोई 10 बातें सुना दे तो भी नहीं, बस उनको अच्छा खाने को मिल गया, पहनने को मिल गया, आराम मिल गया, बस बात बराबर हो गई, किसने क्या कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इसी कारण वो मोटे हैं। और इसी कारण एक लाभ, क्या बेनिफिट इनको मिलता है कि इनके दिमाग में कुछ बातें दूसरों के असर नहीं करेगी, इस कारण से इनको रोग उत्पन्न नहीं होते, ये इनका फायदा है, ठीक।
बस ये है कि अगर कफ ज्यादा हो गया तो ज्यादा मोटे होंगे तो फिर उनके हार्ट पर अदर अदर जगह प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अगर ठीक ठीक मोटे हैं तो फिर आप देखना ये मोटे वाले लोग ज्यादा अच्छे हैं। ये क्योंकि इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लोगों की चीजों से, और वैसे ही अच्छी बात भी, क्योंकि ज्यादा फर्क पड़ने से नुकसान किसका होता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है। एक व्यक्ति है कि उसको लगता है कि सम्मान से वो समझौता नहीं करेगा, लेकिन कब प्रकृति वाले सम्मान से समझौता कर ले, उन्हें आराम मिलना चाहिए बस, ठीक। तो सम्मान का ज्यादा ये नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बड़ी बात हो तब देखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये था वात पित्त प्रकृति। वात पित्त और कफ। वात सबसे ज्यादा गुस्सा आती है तो सबसे अधिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। कफ पित्त वाले हैं, संतुलित हैं, तो उन्हें जब कभी गुस्सा आएगा तो आर और पार का आएगा। कफ वाले हैं, इनको गुस्सा ही नहीं आता है कभी तो मनुष्य है तो आना वो स्वाभाविक है, लेकिन नेचुरली इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसको जैसा जिसका मेंटल स्टेटस है वैसे ही उसकी डिजीज होती है। तो आप हमेशा खुद में भी देखेंगे, जो लोग मस्त रहने वाले लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो सड़क पे जिन लोगों के लेबर के बच्चे हैं उन्हें सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता है, ठीक। जो हम लोगों के घर में बच्चे हैं इनको, खैर हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा बिकॉज अब ज्यादा इतना अलर्ट नहीं रहते सब, ठीक है। लेकिन जो लोग बहुत सुविधा देते हैं बच्चों को, उनको देखो हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है। मतलब सारे आराम भी दो उनको, वो प्रॉब्लम में है। जिनको कोई आराम नहीं है, आंधी भी आ रही, धूप भी लग रही, ठंड भी लग रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हमारी दिक्कत कहाँ है? मेंटली। जितना हम मानसिक तौर से खुश और प्रसन्न रहते हैं उतना हम रोगों से और समस्याओं से दूर होंगे, और जितना हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे उतना हम समस्याओं से ग्रस्त होंगे, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं प्राची जी आपका भी क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर मिल गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम आज की क्लास को यहाँ विराम देना चाहेंगे, और फिर भी नेक्स्ट फिर कभी होगा आपकी कोई क्लास तो उसमें, ठीक है। पुनी जी कुछ कह रहे हैं? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। बोलेंगे, अगर छोटा होगा तो जवाब देंगे। मैम पेज नंबर जो 16 है ना, वो ज्ञान योग के बारे में है। क्वेश्चन बोलेंगे बस। क्वेश्चन, सदगुरु के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान की प्राप्ति साधना के रूप में ज्ञान की 7 भूमिकाएं, जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं उसके बारे में, और तत्व ज्ञान की इनकी चौथी अवस्था। ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं ये हैं हमारी, कि कैसे हम अपने जीवन को स्टेप बाय स्टेप योग साधना के द्वारा उसे उन्नतिशील बनाएं। और योग की अंतिम उन्नति या परिणति कहाँ पर होती है? मोक्ष या मुक्ति में होती है, जिसे वहां तुरीयगा लिखा। तो मोक्ष और मुक्ति में तो ये 7 भूमिकाएं हैं, उनका आधार है सुवेक्षा विचारणा से स्टार्ट होते हैं, अगर वहां यही दिया है, ठीक। योग वशिष्ठ के अनुसार तो ये क्या है? ये हमारी सुवेक्षा हमारे जीवन की है, मोक्ष और मुक्ति। और इसी को हम लोग पदार्थ भावना, लास्ट इसके 7 वो है हेडिंग से, तो लास्ट वाला जो वर्ड है वो हमारे मोक्ष और मुक्ति से कनेक्ट होता है। और योग की सभी विचारधाराएं या विचारधाराओं की पूर्णाहुति मोक्ष और मुक्ति में है। वो इसलिए है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है? संसार में आनंद लेने के लिए, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ना कि यहाँ राग और द्वेष लड़ाई झगड़े करने के लिए हम लोग का जन्म हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ ऐसे लड़ाई झगड़े करते हैं मानो सब कुछ हमारा ही है। पहले हम लड़ते हैं अपने घर के लिए, फिर दूसरे लड़ते हैं, हम लोग चले जाएंगे, घर वही बना रहेगा, ठीक। तो इस बात के लिए अवेयर होकर काम करें कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। केवल ये पढ़ने करने के माध्यम से अपनी हमें चेतना को जगाना है, संसार में भी अच्छा जीवन जिए और आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा जिए, ठीक है। चलिए, सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति।
सर्वारिष्टषु शान्तिर्भवतु. Now when you palm, stretch your